डियर स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स के आयनन विभव आयनाइजेशन पोटेंशियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कि बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। देखिए बच्चों, हम 3D सीरीज के एलिमेंट की केमिस्ट्री के कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी एटॉमिक आयनिक रेडियस, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इनके बारे में जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसी क्रम में हम आज जो है इन 3D सीरीज के एलिमेंट्स की जो है आयनन विभव आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात को यहाँ पर समझना है कि आयनन विभव होता क्या है ना। देखिए, किसी भी परमाणु या तत्व की गैसीय अवस्था में हम उसके बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या एक इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है, उस ऊर्जा को हम आयनन विभव कहते हैं। अब देखिए, जो आयनन विभव है वो आयनन विभव के अंदर ऊर्जा देनी पड़ती है। तो ये जो ऊर्जा है वो क्यों देनी पड़ती है, इसको आप समझ लिए। क्योंकि कोई भी जो परमाणु है, कोई भी परमाणु है, उस परमाणु की अगर हम संरचना को देखें या किसी तत्व की संरचना को देखें तो उसके बीच में नाभिक होता है और उस नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो नाभिक है, इस में जो कि पॉजिटिव चार्ज है जिस पर, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन फोर्स से बांधे रखता है। अब चूँकि इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाने के लिए या इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए हमें ऊर्जा एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ेगी और इसी ऊर्जा को हम यहाँ पर बोलते हैं आयनन विभव। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि जो आयनन विभव के मान है, अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ पर जो है अगर देखें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियड के अंदर अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नए कोष का निर्माण होता नहीं है, उसी कोष में जो है इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, नाभिकीय आकर्षण बल, लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ता है। अगर ऐसा है तो जनरल ट्रेंड ये यहाँ पर ये है कि एक जो है परमाणु या तत्व के आवर्त सारणी में, एक आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर आयनन विभव के मान बढ़ने चाहिए और मोस्टली बढ़ते भी है। लेकिन कुछ केस में वहाँ पर कम ज़्यादा होते हैं, वो स्पेशल वहाँ पर थिंग्स होगी, तो वहाँ पर आयनन विभव के मान बढ़ते हैं। अब एक आवर्त में बाईं से और दाईं ओर जाते हैं। तो अगर इसी पैटर्न को हम यहाँ पर 3D सीरीज के एलिमेंट या डी ब्लॉक के एलिमेंट पर लागू करें तो 3D सीरीज में स्कैंडियम से जिंक की ओर जाते हैं तो वहाँ पर भी आयनन विभव के मान जो है बढ़ने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी नए कोष का निर्माण नहीं हो रहा है। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर क्या है कि ये जो ट्रेंड है इसमें यहाँ पर रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर ट्रेंड है। मतलब कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी ऑलमोस्ट सिमिलर से हो जाएगा। तो उसके पीछे यहाँ पर एक रीजन्स है। वो एक रीज़न ये है कि जो 3D सीरीज के एलिमेंट है या डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, उन डी ब्लॉक के एलिमेंट में जो हमारी डी कक्षक जिसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो n-1 डी कक्षक है, आंतरिक कक्षक है, ना कि आउटर ऑर्बिटल्स। आउटर ऑर्बिटल इसमें कौन सी है, ns कक्षक। तो यहाँ पर क्या है, इन डी ब्लॉक तत्वों के अंदर n-1 डी कक्षक है जो कि एक आंतरिक कक्षक है, और इनमें जो बाह्यतम कक्षक है वो ns कक्षक है, वो पूर्ण बनने के बाद में इस आंतरिक कक्षक में। इसलिए इनके, एक बात तो इसमें ये क्लियर है कि इनके आयनन विभव के मान क्या होंगे, उच्च होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि जो आंतरिक कक्षक है वो नाभिक के ज़्यादा नज़दीक रहेगी। जब आंतरिक कक्षक नाभिक के ज़्यादा नज़दीक यहाँ पर रहेगी तो क्या होगा कि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। इसलिए जो डी ब्लॉक तत्वों के जो आयनन विभव के मान है वो ज़्यादा होंगे किसकी तुलना में, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की तुलना में। एक चीज़ यहाँ पर, इस चीज़ को भी आप यहाँ पर क्लियर समझ लें। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि ये जो इन तत्वों के आयनन विभव के मान अगर हम यहाँ पर निकालते हैं तो यहाँ पर 3 वर्ड यूज किए गए। एक है प्रथम आयनन विभव IP फर्स्ट, एक द्वितीयक आयनन विभव IP सेकंड, और एक है तृतीयक आयनन विभव IP थर्ड। तो देखिए, प्रथम आयनन विभव का मतलब है उस
परमाणु या तत्व के में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जितनी ऊर्जा, फिर IP सेकंड का मतलब उस परमाणु या तत्व में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालें, और IP थर्ड का मान जो है, और IP थर्ड है उसका मतलब है कि उस परमाणु या तत्व में से कितने इलेक्ट्रॉन निकालें, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकालें। तो ये यहाँ पर समझ लें आप, IP1 की तुलना में IP2 के मान ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ गया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पर नाभिकीय आकर्षण और बढ़ गया, लेकिन तीसरे इलेक्ट्रॉन निकलने पर भी नाभिकीय आकर्षण बढ़ा है, लेकिन IP फर्स्ट और IP सेकंड के बाद में IP थर्ड का जो मान है IP2 से वो लगभग डबल सा है। तो इसके पीछे यहाँ पर ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट यहाँ पर जो निकलेगा इन डी ब्लॉक में, NH2 बनने के बाद में 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो आंतरिक कक्षक से निकलेगा। किससे निकलेगा? आंतरिक N-1D कक्षक से निकलेगा। और जब N-1D कक्षक से अगर वो निकलेगा तो वहाँ पर जो है वो आंतरिक कक्षक है, तो वहाँ पर आयनन विभव के मान बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। इसलिए IP थर्ड का मान IP सेकंड की तुलना में लगभग दुगना सा है, दुगने के बराबर है। तो एक ये चीज़ भी यहाँ पर आप बच्चों इस चीज़ को भी यहाँ पर समझ लें। तो हमने 2-3 चीज़ें यहाँ पर देखिए, जनरल ट्रेंड है, फिर हम पर्टिकुलर आ रहे हैं कि एक तो क्या है कि एक आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है, नंबर 1। नंबर दूसरा, इन डी ब्लॉक तत्वों में, डी ब्लॉक तत्वों के अंदर इलेक्ट्रॉन N-1 कक्षक से N-1D कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और जो N-1D कक्षक से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इलेक्ट्रॉन जो N-1D कक्षक से निकलता है वो एक आंतरिक इलेक्ट्रॉन है। इसलिए यहाँ पर जो है थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान यहाँ पर बढ़ा है। और तीसरी चीज़ यहाँ पर आप जो है इसको भली भांति समझ लें कि एक आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर जो आयनन विभव के मान यहाँ पर लगातार जो बढ़ेंगे वो, क्योंकि नए कोष का निर्माण यहाँ पर नहीं होगा। तो ये सब जनरल चीज़ें यहाँ पर अपन ने पहले समझी। अब हम आते हैं किस पर आते हैं, अब आते हैं हम 3D सीरीज के तत्वों के आयनन विभव के मान। तो देखिए यहाँ पर एक सारणी नंबर फर्स्ट दे रखी है, उस सारणी नंबर फर्स्ट के अंदर 3D श्रेणी के तत्वों के प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक आयनन विभव के मान यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे रखे हैं। तो देखिए, कैल्शियम के बाद में स्कैंडियम आता है, स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक और कैडमियम। ठीक, अब ये जो, और जिंक के बाद में यहाँ पर गैलीनियम आता है जो P ब्लॉक का है, और कैल्शियम यहाँ पर S ब्लॉक का। तो यहाँ देखिए आप कि कैल्शियम के में जो आयनन विभव का मान है वो, कैल्शियम के अंदर आयनन विभव का मान जो है कम है, किसकी तुलना में? स्कैंडियम। तो इसको समझ लीजिए, कैल्शियम के अंदर प्रथम आयनन विभव और द्वितीय आयनन विभव का मान कैल्शियम में कम है, किसकी तुलना में? स्कैंडियम से। तो इसके पीछे रीजन है कि अक्रिय गैस के बाद में कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में ये स्टेबल हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दें, कैल्शियम के तृतीयक आयनन IP थर्ड का मान बहुत ज़्यादा है। उसका कहने का मतलब है कैल्शियम में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आने के पश्चात अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर इसके तृतीयक आयनन विभव का मान यहाँ पर क्या है? बहुत ज़्यादा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी डिफिकल्ट है। अब हम आते हैं स्कैंडियम। देखिए, स्कैंडियम 21 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3D14S2। तो इसके IP फर्स्ट में 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, IP सेकंड में 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इस स्कैंडियम के IP फर्स्ट में जो है इसके आयनन विभव का मान है 631 किलो मोल इनवर्स, फिर IP सेकंड का मान है 1235 किलो जूल मोल इनवर्स, और IP थर्ड का मान जो है वो है 2393 किलो जूल मोल इनवर्स। कहने का मतलब है 1200 से यहाँ पर जो है 2300, मतलब डबल, लगभग डबल हुआ है। तो इसके पीछे यहाँ पर जो स्कैंडियम IP फर्स्ट में S का इलेक्ट्रॉन निकला, 4s का इलेक्ट्रॉन, स्कैंडियम IP सेकंड में 4s का इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन स्कैंडियम के IP थर्ड में D का इलेक्ट्रॉन निकला है जो कि एक आंतरिक कक्षक है। इसलिए इसके फर्स्ट और सेकंड के बाद में जो IP थर्ड है उसके मान सेकंड से क्या हो गए? यहाँ पर डबल हो गए। समझ रहे हो? इसी तरीके से
वो चीज़ यहाँ पर डेटो सेम जो है किस पर लागू, टाइटेनियम। इस टाइटेनियम में आईपी फर्स्ट का मान है 656 यहाँ पर दे रखा है, आईपी सेकंड का मान है 1309 दे रखा है, और आईपी थर्ड का मान है वही 2657। कहने का मतलब आईपी थर्ड के अंदर टाइटेनियम में इलेक्ट्रॉन निकला N-1d कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकला, जो आंतरिक कक्षक है। तो इसमें आंतरिक कक्षक होने की वजह से नाभिक से नज़दीक है, और नाभिक से नज़दीक होने की वजह नाभिक के आकर्षण बल पहले से ही बढ़ गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इसलिए इसके मान आईपी के मान यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गए। फिर वेनेडियम के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस वेनेडियम के अंदर जो है वो आईपी फर्स्ट का मान है 650, आईपी सेकंड का मान है 1414, और फिर आईपी थर्ड का मान है यहाँ पर 2833। तो कहने का मतलब है आईपी फर्स्ट की तुलना में आईपी सेकंड का मान बढ़ा है, और आईपी सेकंड के बाद में आईपी थर्ड का मान बढ़ा है, लेकिन आईपी थर्ड का मान यहाँ पर ज़्यादा बढ़ा है। अगर हम ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा है तो इस तरीके से, तो यहाँ इस तरीके से यहाँ पर वैल्यूज़ बढ़नी। अब हम आते हैं जिंक। देखिए जिंक के अंदर जो है आईपी फर्स्ट में 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, आईपी सेकंड में एस का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इस दूसरे इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल का जो मान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, दुगने से भी ज़्यादा बढ़ा है। तो इसके पीछे क्या है कि जो हमारा आईपी थर्ड के अंदर जो हम डी का इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो D10 कॉन्फ़िगरेशन में से निकाल रहे हैं, और D10 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसके आईपी थर्ड का मान जिंक का डबल से भी यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। डिटो ही केस मैग्नीज के अंदर है, वहाँ पर आप एक इलेक्ट्रॉन 1509 है जो है, आईपी फर्स्ट का मान है 717, आईपी सेकंड का मान है 1509, और आईपी थर्ड का मान है 3260, क्योंकि आईपी थर्ड में कम है मैग्नीज +2 के निकलने के बाद में 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, और वो निकलने के बाद में उसमें क्या है 5d जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उससे आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आईपी के मान यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ेंगे। तो ये इसमें ये वैल्यूज यहाँ पर आपको देखने से यहाँ पर मिल रहा है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी क्रम में। अब देखिए क्या हुआ, देखिए इस चीज़ से यहाँ पर जो है हम इस चीज़ से यहाँ पर एक कंक्लूजन निकला, हमने ये कंक्लूजन निकाला कि देखिए जो प्रथम श्रेणी के संकरण तत्व है उनके आईपी फर्स्ट, आईपी सेकंड, आईपी थर्ड के मान का एक डायग्राम भी यहाँ पर बना करके देख रखा है, डायग्राम नोट्स में दे रखा है। तो अगर हम इसको देखें, इस डायग्राम्स को देखें या इससे हम कंक्लूजन निकालें, तो देखिए इसमें क्या है, इसके अंदर एक चीज़ यहाँ पर है कि वे डी ब्लॉक के तत्व जिनमें हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आ रहा है, उनके आईपी के मान जो है आयनन विभव के मान एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जिसमें 3d5 और 3d10 है, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस है। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को समझ लें। एक तो दूसरा क्या है, दूसरा चीज़ यहाँ पर ये है कि ये आयनन विभव के अंदर जो 3D जो कक्षक है वो 3D कक्षक जो कि आंतरिक कक्षक है, और 3D कक्षक आंतरिक कक्षक होने की वजह से यहाँ पर एक आपको जब हमने इनकी परमाणु रासायनिक त्रिज्या पढ़ी तो वहाँ पर एक इफेक्ट हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था शील्डिंग इफेक्ट्स, परिरक्षण प्रभाव। तो यहाँ आईपी ये आयनन विभव के मानों को शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव भी यहाँ पर प्रभावित करता है। इस चीज़ को हमने वहाँ पर पढ़ा था, मतलब परिरक्षण प्रभाव भी इसमें रोल अपना अदा करेगा। दो चीज़ यहाँ पर, एक तो N-1d कक्षक है, वो अपने इम्पोर्टेंस रहेगा उसका, और दूसरा उसकी वजह से यहाँ पर कौन सा प्रभाव पड़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट्स, वो भी यहाँ पर आईपी के मान को, आयनाइजेशन पोटेंशियल के मान को प्रभावित करेगा। और तीसरी यहाँ पर जो चीज़ है वो करेगी स्टेबल और अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब 3d5 कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड वाला, और 3d10 कॉन्फ़िगरेशन मतलब फुल फील्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन, वो भी यहाँ पर जो है इसके आईपी के मानों को यहाँ पर प्रभावित करेगा। तो ये हमने जनरल चीज़ें यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल के मानों को, जनरल चीज़ें हमने यहाँ पर 3D सीरीज के तत्वों के बारे में यहाँ पर मान और उससे यहाँ पर कंक्लूजन्स हमने यहाँ पर निकाले। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस आयनन विभव में, आयनन विभव के अंदर दो चीज़ यहाँ पर जो है, जो एक अपवाद स्वरूप है या जो है
जिसमें एक तो है क्रोमियम और एक है कॉपर। दो चीज़ यहाँ पर ये है, ये द्वितीय आयनन के मान अपवाद के रूप से अधिक है। किसके किसके? कॉपर और क्रोमियम। देखिए कॉपर और क्रोमियम में ये द्वितीय आयनन विभव के क्यों, उसका रीज़न है कि वहाँ पर कॉपर के अंदर 3d1 मतलब सेकंड आयनन विभव पर जाएंगे तो 3d से इलेक्ट्रॉन आपको निकालना पड़ेगा। और वही केस यहाँ पर आ रहा है कि इसमें क्रोमियम में भी कि आप सेकंड इलेक्ट्रॉन जब उसमें निकालेंगे तो उसमें भी 3d5 से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। इसलिए वहाँ पर सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल के जो मान है वो देख लीजिए आप। क्रोमियम में देख लीजिए 653 से लेकर के 1592 बढ़ा एकदम। और इसी तरीके से अगर कॉपर में देखें 745 से लेकर के 1958, बहुत एकदम डबल से बहुत ज़्यादा हुआ। तो उसके पीछे ये है कि जैसे ही क्रोमियम में से आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो 3d5 में से निकलेगा, और कॉपर में अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो 3d10 में से निकलेगा, जो एक अपवाद स्वरूप है। ठीक है, बाकी सभी के जो है तृतीयक आयनन विभव के मान, क्योंकि वो एस के निकलने के बाद में किसके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, डी के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तृतीय आयनन विभव के मान डबल या डबल से ज़्यादा, ये जनरल चीज़ है। अब हम यहाँ पर इस आयनन विभव से ही हम यहाँ पर एक नेक्स्ट बढ़ लेते हैं, यहाँ पर जो है क्रियाशीलता। देखिए 3D सीरीज के तत्वों के आयनन विभव के मान है वो रिएक्टिविटी, इन धातुओं की रिएक्टिविटी को भी प्रभावित करती है, या किसी धातु की क्रियाशीलता उसके आयनन विभव पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आयनन विभव पर निर्भर करती है। किसी धातु का आयनन, देखिए किसी धातु का आयनन विभव का मान जितना कम होगा, दो वर्ड है यहाँ पर, आयनन विभव का मान कम होगा तो उसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इट मीन्स उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। और अगर किसी भी धातु या परमाणु के आयनन विभव का मान अगर ज़्यादा होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेंगे, इट मीन्स उसकी रिएक्टिविटी या उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, कम होगी। तो देखिए जैसे हमने एस ब्लॉक एलिमेंट में क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु हमने पढ़े थे, उनमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। लेकिन डी ब्लॉक तत्वों के अंदर ये बात सही नहीं है। डी ब्लॉक तत्वों के अंदर इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलते, या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि इनकी क्रियाशीलता, दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि इनकी आयनन विभव के मान ज़्यादा है, ज़्यादा होने से इनमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलते, और जब इनकी इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलते तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते, तो इन तत्वों की जो रिएक्टिविटी है, क्रियाशीलता है, वो क्या है, बहुत कम होती है, या एस ब्लॉक तत्वों की तुलना में ये तत्व जो है कम क्रियाशील होते हैं, जो कि नोट्स में यहाँ पर क्लियर किया गया। कहने का मतलब बच्चों, हमने आज जो है 3D सीरीज के तत्वों के आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू, प्रथम, द्वितीय और तृतीय की वैल्यूज़ के बारे में समझा। ये इसमें कौन से अपवाद थे, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, हाफ फील्ड क्या है, फुल फील्ड क्या है ना। और एस के इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में डी के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसमें परिरक्षण प्रभाव भी रोल अदा करेगा। इसके अंदर जो है कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसमें हाफ फील्ड और फुल फील्ड बता रहे हैं, जिसमें कुछ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इनकी जो है मतलब +2 का मतलब सेकंड आयनाइजेशन में उनके मान भी उसमें जो है अनएक्सपेक्टेड ज़्यादा बढ़े हैं, जैसे यहाँ पर क्रोमियम और कॉपर है। तो उसके पीछे क्या रीजन था, और फिर हमने इसको समझा रिएक्टिविटी, और रिएक्टिविटी को हमने किया यहाँ पर दूसरे से क्लियर किया। या कहने का मतलब है ये जो डी ब्लॉक के तत्व है कम क्रियाशील होते हैं और कम विद्युत ध्वनि गुण रखते हैं, और दुर्बल अपचायक गुण भी रखते हैं। अपचायक गुण का मतलब जो दूसरे का अपचयन कर दे और खुद का क्या करे, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मीन्स उसमें से क्या निकल जाए, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है एस ब्लॉक की तुलना में एस ब्लॉक के तत्व हैं वो बहुत ज़्यादा विद्युत ध्वनि है, प्रबल अपचायक होते हैं वो, और उनकी क्रियाशीलता भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी शॉर्ट नोट्स में, ये क्वेश्चन आता है कि जो है डी ब्लॉक के तत्व या 3D सीरीज के तत्व एस ब्लॉक तत्वों की तुलना में जो है कम क्रियाशील क्यों होते हैं, या ये इनमें अपचायक गुण कम क्यों होता है, या कम विद्युत ध्वनि। शॉर्ट नोट्स में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, आयनन विभव के मान। और आयनन विभव के मान इनके क्यों ज़्यादा है, उसके पीछे रीजन से यहाँ पर ये है कि इनके अंदर जो है n-d1 जो कक्षक है, डी ब्लॉक के तत्व इसलिए कि समय इलेक्ट्रॉन डी कक्षक भरेंगे, और वो जो डी कक्षक है वो n-1 डी कक्षक है, जो
है, और इस वजह से जो है एस ब्लॉक में NS कक्षा का जो कि बाह्यतम कक्षा, इस वजह से इनके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में जो है अलग, जो बहुत सारी भिन्नता है किसकी तुलना में, एस ब्लॉक की तुलना में। और ये शील्डिंग इफेक्ट वगैरह आप बहुत पूर्व लेक्चर में अच्छी तरह से पढ़ गए, ये सब चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो आपने बच्चों आज जो है 3D सीरीज के तत्वों के आयनन विभव के बारे में आपने पढ़ा, और ये आयनन विभव के बारे में जो आपने पढ़ा है, ये जो है इस पर शॉर्ट नोट्स या छोटी छोटी टिप्पणियाँ जो है आती है। आई होप आपको समझ में आया होगा इस के बारे में। थैंक यू। डॉक्टर HS गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।